रेलवे में, इसमें इसका जो क्वेश्चन है वह सीमित है। अगर थोड़ा-सा द्विघात समीकरण में ध्यान दिया जाए और इसको ध्यान से पढ़ा जाए, तो आप निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आएगा द्विघात समीकरण से, तो आप इसको बना पाओगे। ठीक है? तो आइए आज हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जैसे कि नाम से स्पष्ट है द्विघात। क्या है? द्विघात। तो जिसका घात कितना हो, द्विघात। द्विघात इसका मतलब होता है घात कितना होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए। अब चूंकि इसका जो घात है वह 2 है, तो इसको द्विघात बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका हल भी 2 होगा। हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो एक्स का मान एक ही आता है। ठीक है? एक्स का मान एक ही आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण, और इसका ग्राफ एक रेखा बनता है। लेकिन द्विघात में घात कितना होता है? 2। जितना घात रहेगा उतना एक्स का मान आता है, इसमें एक्स का मान 2 आएगा। अगर त्रिघात रहेगा तो इसका एक्स का मान कितना आएगा? 3 बार आएगा। इसी प्रकार द्विघात समीकरण में द्विघात है, इसके लिए इसका मान 2 बार आएगा। वही जो एक्स का मान आता है उसी को मूल बोला जाता है। यहाँ मूल बोला जाता है, मतलब रूट। तो कोई भी द्विघात समीकरण, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा, कोई भी द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? गुना बीटा, इक्वल टू क्या होता है? 0। यदि इस रूप में आता है कोई समीकरण तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। लेकिन जो अल्फा प्लस बीटा है यह मूलों का योग है, और अल्फा गुने बीटा ये मूलों का गुणनफल है। अगर एक समीकरण हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू क्या है? ये 0 है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये द्विघात समीकरण है। ठीक है? अगर इसको हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, ये देखिए ए से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कुछ नहीं बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और ये बी और ए बचा है, और सी और ए बचा है। लेकिन चूंकि प्लस है, प्लस को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाता है? प्लस। होगा? बिल्कुल होगा, होगा ऐसा। तो इसी प्रकार इसको सुविधा के दृष्टि से इसको हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फिर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये जो माइनस बी बाई ए है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मूलों का क्या चीज़? योग। ये क्या है? मूलों का योग है एक्स। और सी बाई ए जिसमें एक्स नहीं है, ये क्या है? मूलों का गुणनफल है। इसलिए याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का क्या चीज़? योग। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है? आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कोई समीकरण मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर मूलों का योग पूछे, क्या पूछे? मूलों का योग। ठीक है? तो मूलों का योग पूछे तो अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी पहले से क्या में दिया हुआ है? माइनस में है, तो इसलिए होगा माइनस 5 बाई ए का मान कितना है? 1। तो
तो ये कितना आंसर हो जाएगा, ये 5। तो इसमें मूलों का योग कितना हुआ, 5। और अगर बोलेगा मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा C/A। क्या होता है, C/A। C क्या दिया हुआ दोस्तों, 6। A कितना है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6। ठीक है, ये ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0 में मूलों की योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो इसमें इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर x² + 7x + 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें मूलों का योग कितना हो जाएगा, -b/a, यही होता है ना, माइनस b कितना दिया हुआ है, 7, a कितना दिया हुआ है, 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, अब अल्फा गुने बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है, C/A होता है ना। C कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 12, कितना दिया हुआ है, 12, a कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 12/1, मतलब है कि 12। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यदि मूलों का योग, यहाँ पर ठीक ऐसा दिया हुआ है, मूलों का क्या है, योग कितना दिया हुआ है, और गुणनफल मतलब मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 7 है। मूलों का योग कितना है, 7 है, और मूलों का गुणनफल कितना है, 12 है। तो क्या निकालना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का हम आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए इस फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, x² माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7x, ठीक है, प्लस ये कितना है, अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है, 12। एकदम आसान। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं होने का कारण हम लोग इसको बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आप लोग को मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और द्विघात सब समीकरण निकालना आ गया समझ में। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है इसको सोल्व करना। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए एक गुणनखंड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। इसको हल करेंगे, x² ये कितना होगा, 5 को तोड़ेंगे, 5 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3, ठीक है, 3 दूना 6, 6 आ गया ना। जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3 - 2 x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 और x - 2 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और माइनस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका आंसर, सॉल्यूशन। तो द्विघात समीकरण है, 2 घात है, तो इसलिए x का मान कई बार आया, 2 बार आया। एक बार 3 आया, एक बार क्या आया, 2 आया। ठीक है, लेकिन ये गुणनखंड इसीलिए इसमें आसान हो गया क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यदि समीकरण हार्ड दे दे तो इसमें से सॉल्व करना गुणनखंड विधि से आसान नहीं होता है। इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। श्रीधराचार्य मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं और पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई समीकरण है, मान लीजिए, एक मिनट, x² माइनस 7x प्लस 12
ठीक है। जब ऐसा समीकरण रहता है तो सबसे पहले इसको हम ये निकालते हैं कि इसमें ए कितना है। ए कितना छुपा हुआ है 1। बी कितना है -7। और सी कितना है 12। आप लोग देख रहे हैं ये दिया हुआ है तीनों, इतना ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका मान होता है b², जिसको विवेचक बोलते हैं, -4ac। अगर इसको सॉल्व करना है श्रीधराचार्य मेथड से तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवेचक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे और देखेंगे। डी निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये प्लस में आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है, ये हमको चेक करना है। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। ध्यान से देखिए, तो डी निकालते हैं तो डी क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ b कितना दिया हुआ है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a मतलब 1, ac मतलब 12। ये कितना हो जाएगा? 49। अरे कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। कितना हुआ? 1। ये 0 से बड़ा है ना? 0 से बड़ा है। कभी कभी क्या होता है? 0 ही आ जाता है, कभी कभी क्या होता है? माइनस में आता है। तो इसको समझने के लिए हम 3 केस यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, यदि डी 0 के बराबर होता है, यहाँ पर देखिए, यदि डी 0 के बराबर होता है तो रूट क्या होता है? रियल। और क्या होता है? इक्वल। रियल भी होता है और क्या होता है? बराबर भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, x² - 9 = 0। यहाँ पर अगर हम लोग डी निकालते हैं तो क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b क्या दिया हुआ है? b तो मालूम ही नहीं है, 0 हो जाएगा। -4, a मतलब कितना है? 1। 80, c मतलब कितना है? 9। ठीक है, तो 9 है, वो भी माइनस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 4 9 36। ठीक है, ये सब होगा, ये भी प्लस में आया। कहने का मतलब है कि डी का मान हम चेक करते हैं कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है कि 0 में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये चेक किए कि डी का मान क्या आया। यदि 0 से बराबर होगा तो रूट इक्वल होगा और रियल होगा। यदि डी 0 से बड़ा होगा तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा। इक्वल हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डी क्या होगा? बड़ा होगा। ये एग्जाम में पूछता है। लेकिन डी यदि 0 से छोटा हो तो रूट निश्चित रूप से क्या होता है? इमेजिनरी। क्या होगा? इमेजिनरी, मतलब नॉट रियल होगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान है वो क्या आएगा। इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको एक मिलान से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, x² - 19x + 90 = 0। इसको हमको सॉल्व करना है श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? डी।
सबसे पहले तो ABC निकाल लेते हैं। A कितना दिया हुआ है 1, B कितना दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ, अरे सॉरी अब इसमें नहीं आ रहा, B कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं A कितना दिया हुआ है 1, B कितना दिया हुआ है -19, और C कितना है 90। तो सबसे पहले इसको क्या निकालते हैं हम लोग, D निकालते हैं। चेक करते हैं कि इसका सॉल्व होगा या नहीं होगा, और होगा तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, जो भी आएगा चेक करते हैं। तो D इक्वल टू क्या होता है B² - 4AC। ठीक है, तो B यहाँ कितना दिया हुआ है 19, क्या दिया हुआ है 19 का स्क्वायर -4, A मतलब होता है 1 और C मतलब क्या होता है 90। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये तो मालूम होगा। 300 कितना हो जाएगा ये 61, -4 9 36, ये कितना होगा 360। माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1, कितना आया 1। D का मान कितना आया 1। तो इसका मतलब हमको समझ जाना है कि ये जो 1 है वो क्या है 0 से बड़ा है, तो इसका मूल रूट क्या होगा रियल होगा। वास्तविक में इसका रूल होगा, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होगा। तो वही रूट को हम लोग निकालते हैं। तो क्या फार्मूला है x = -b प्लस माइनस क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए B² - 4AC/2A। ठीक है, निकालते हैं। ये माइनस है पहले से, और B क्या में दिया हुआ है माइनस में, इसलिए ये -19 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा B²। B कितना हो जाएगा -19 का स्क्वायर -4, A मतलब 1 और C मतलब 90। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा नीचे 2A, A मतलब कितना हो गया 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19, फिर प्लस फिर माइनस 19 के स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 361 - 360 बटा क्या होगा ये 2। तो ये क्या निकल जाएगा 19 प्लस माइनस 361 में 360 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 बटा क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक x का मान एक निकल रहा है 19 प्लस 1/2, और एक निकल रहा है 19। यहाँ दो का मान है ना, एक प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं, -1/2। ठीक है, द्विघात है इसलिए दो मान निकलता है, दोनों क्या है रियल है। क्यों, क्योंकि इसका D का मान क्या आया है 0 आया है। तो ये आ जाएगा हम लोग को 20 + 2 नहीं सॉरी 2 कितना हो जाएगा ये 10, अरे हो जाएगा 19 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 18/2, ये कितना हो जाएगा 9। इसीलिए इसका जो मूल है वो आ गया 10, अरे क्या आ गया 9। x का मान यही होगा। ठीक है, तो इस मेथड से कोई भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। जो गुणनखंड से हल करते हैं ना वो थोड़ा आसान होता है, उसको गुणनखंड से हल किया जाता है। और इस मेथड का यदि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका कोई शॉर्ट उपाय नहीं है, इसको तो ऐसे बनाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोगों को आदत हो जाएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक द्विघात समीकरण। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। इसको मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। x² 15 = 0। देखिए
इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा -8 और सी कितना हो जाएगा 15। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, डी निकालने की ज़रूरत नहीं है। डी हम लोग तो चेक करते हैं कि रियल है ही नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, इसको हल करना है, तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। सबसे पहले एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, -b प्लस -b² -4ac, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 2a, वही लिखेंगे ना। देखिए -b पहले से माइनस में है ना, तो ये -8, ये प्लस ये माइनस, ये हो जाएगा b², मतलब है कि -8 का स्क्वायर -4, a मतलब 1 और c मतलब 15 बाई 2a, मतलब कितना 1, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस 15 चौके 60, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 में 60 घटेगा कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 2 आ रहा है, 2 बार आएगा। एक 8 प्लस 4 का कितना होगा वर्गमूल 2, ये 2 और एक हो जाएगा 8 -2/2, ये हो जाएगा 10/2, ये 5 और एक हो जाएगा 6 और ये 2, 2 तिया 6। तो x का मान आ रहा है 5 और 3। ठीक है, ये हो गया इसका मूल दोनों, ये दोनों मूल रियल है लेकिन क्या है अलग अलग है, और बहुत ही आसान तरीका से ये बन गया। ठीक है, आप लोग को देख रहे हैं कि ये समस्या हो रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अगला वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स निकालता हूँ जिसको देखकर आप लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में उसका मान डायरेक्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है। तो चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, आप लोग को आंसर से मतलब रहता है, तो डायरेक्ट उसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। बस ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप लोग उसको अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दीजिएगा, चाहे अल्फ़ा बीटा अलग अलग निकालिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।